तो वो क्या बताया कि मानव शब्द जो आया है भगवत गीता के अंदर सिर्फ 3 श्लोकों में आया है, 3 जगह। क्योंकि संसार में 3 ही मानव हैं, बात बाकी कोई मानव नहीं। तो मानव नहीं है तो क्या है भाई, जानवर की योनि से आए हैं, वो जानवर में ही चले जाएंगे। इसका मतलब ये है। लेकिन 3 मानव हैं। अब ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्म कह रहा है कि 3 ही मानव हैं, बाद बाकी कोई मानव नहीं। पहला मानव कौन है? यानी जिसने अपना जीवन सफल कर लिया, जिसके लिए संसार में हम आए थे, जिसने वो अपना काम कर लिया, यानी अपना घर देख लिया कि मरने के बाद में कहाँ जाऊंगा, तो वो पहला मानव है। लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, न घर परिवार से, न संसार से, न किसी भक्ति से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जिस काम के लिए मैं पृथ्वी पर आया था, मनुष्य का जन्म लिया था, मेरा वो काम हो गया। क्योंकि जिसके लिए बाबा तुलसीदास ने कहा कि मानव धाम मोचकर द्वारा और पाए जिन पर लोग सवारा, तो मैंने अपना काम कर लिया, तो वो पहला मानव है। क्योंकि उसने अपना कार्य कर लिया, जिस कार्य के लिए आया था वो, तो वही मानव है। और दूसरा मानव कौन है? कि जिसने अपना कार्य तो कर लिया, लेकिन वो करुणा रखता है, वो दया रखता है कि भाई मेरा काम तो हो गया, संसार में अनगिनत जीव बेचारे भटक रहे हैं, उनका भी काम हो जाए, जो दिन रात परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं, ना मालूम कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या क्या उन्होंने नहीं किया, तो वो उन पर दया करने के लिए, करुणामय बनके करुणा करने के लिए रहता तो वहीं पर है। कहाँ पर के संत रहते हैं कहीं अंत, एक पहुंच करके उतरता ही नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम हो गया। लेकिन एक संत करुणामय बन करके उस अंत से नीचे उतरता है, और नीचे उतर करके ये संसार में आता है, और वो ये बताता है कि भाई मुक्ति कैसे होगी, और वहां पर क्या है, कैसे क्या रास्ता है, कैसे जाया जाएगा, आपका क्या मकसद है। मेरा तो पूरा हो गया, वो मकसद आपका भी पूरा हो जाए, इसीलिए वो संत दया करने के लिए कुछ समय के लिए वहां से उतर के आता है। बाद बाकी आप ये मत ना सोच लेना कि वो संसार में काम धंधा करता है तो उतरा हुआ होता है, नहीं, वो हमेशा चढ़ा हुआ होता है। जब तो कहते हैं कि भाई भांग वसूली सुरापान उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। वो काम धंधा करते हुए संसार में घूमता हुआ हमेशा में चढ़ा होता है, उतरता ही नहीं, तो वो अंत में ही रहता है। लेकिन कुछ समय के लिए वो उतरता है, जीव कल्याण के लिए उतरता है, कि जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो जाए, और कहीं उनको रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन ये रास्ता आपको YouTube पर या फेसबुक पर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सम्मुख बैठना ही पड़ेगा, जिसके लिए कहा ना, सम्मुख होए जीव मोय जब भी कोट जन्म अग्नाशय तब है। क्योंकि आप अपने को शरीर समझ रहे हो, शरीर देख रहे हो, लेकिन संत आपको शरीर नहीं देखता, वो आपके अंदर वो जीव आत्मा बेचारी जो फंसी हुई है शरीर के अंदर, उसको देखता है। तो उसका फोकस उस पर होता है कि ये किस तरह से आजाद होगी। तो जिस तरह से
ये संसारिक जेल है, संसारिक जेल है। जो हम गलत काम करते हैं और नहीं, हमारे संविधान के अनुसार हमको इस जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से हमारे जो कर्म पहले प्रारब्ध में जो हमसे चूक हो गई है, उसकी वजह से हमको ये शरीर के बंधन में डाल दिया गया। ये बंधन है, ये जेल है। तो वो संत जो छूटा हुआ है, जो अंत में रहता है, वो कुछ समय के लिए नीचे वापस आता है, क्योंकि ये एक संसार कीचड़ है। यहां आता है और आकर के उस जीव को उठाता है। ये दूसरा मानव है। इसकी साहब ने घोर प्रशंसा की है कि भाई स्वार्थी ना बोलो। क्यों? संसार है क्या? संसार क्या है कि स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी ये रीति। कोई नहीं छोड़ा इसमें। सुर नर मुन सबकी ये रीति। देवता भी स्वार्थ के लिए आपका काम करते हैं, आप उनकी पूजा करते हो। आप उनकी पूजा ना करो तो वो आपका काम ना करें। इसी तरह से सुर नर मुन कहने का मतलब है कि जो भी सांसारिक जीव हैं, सबका यही है कि स्वार्थ में सभी बंधे हुए। लेकिन संत स्वार्थ में नहीं होता। इसीलिए नहीं होता, वास्तव में संत है तो। नहीं तो संसार में असंतों की ही संख्या है, संतों की तो ना के बराबर है, बहुत कम है। इसीलिए बिरला कहा जाता है उनको। तो सरवर तरवर संत जन और चौथा वर्ष में और परमारथ के कारणे चारों धारी देह। क्योंकि वो विधेय होता है, देह में होता ही नहीं है। देह धर के जीव कल्याण के लिए यहाँ आता है। तो पहचानना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो संत कहीं अंत जो रहता है आदि अंत में, वहां से उतर करके कुछ समय के लिए जीव कल्याण के लिए आता है और अपना कार्य करके वो फिर वहीं चला जाता है। लेकिन संसार में आप उसका शरीर डोलते फिरते देखते हैं, उसे नहीं देख सकते। वो तो आया और गया। कहां से आया, कौन आया, कब गया, अब ये बहुत ऊपर की बातें हैं। जब आप यानी इसमें पूरी तरह से उतरेंगे तब इस चीज को समझ पाएंगे। तो ये दूसरा मानव है। वो तीसरा मानव कौन है? तीसरा मानव है जो उसके सम्मुख बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसको भी वो निश्चित तौर पर जब वो अपनी कृपा करता है तो उसको भी उठा करके ऊपर ले आता है। उसको भी ये पता नहीं होता उस समय कि मैं शरीर में हूं या शरीर हूं। तो वो डायरेक्ट आत्मा पर चोट होती है, डायरेक्ट यानी अंदर जो उतरता है सीधा, यानी आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, या यूं कह लीजिए आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, एकदम सीधा सम्मुख। तो तीसरा मानव है, क्योंकि भाई जब वो बैठा है तो उसका कल्याण उसने कर दिया, और उसमें सतत रहने के लिए उसको सत्संग से और भजन से भी जुड़ना पड़ेगा, तभी तो सतत रह पाएगा हमेशा। नहीं तो हम कहते हैं कि साहब सत्संग सुन रहे थे तब तो कुछ और ही बात थी, बहुत आनंद आया, बहुत मान लो, कहने का मतलब है कि जो भी हम चाहते थे सारा कुछ हो गया, लेकिन बाद में आपके सामने से हटते ही पता नहीं क्या हो जाता है। इसी के लिए आपको भजन दिया जाता है कि आप यानी सतत उसमें ठहरें,
सतत ठहरने के लिए भजन दिया जाता है, तो भजन भी करें, सम्मुख भी बैठे। क्योंकि जिस तरह से मान लो कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल को जब तक हम रिचार्ज नहीं करते, वो रिचार्ज कितने दिन चलता है, ये भी आपके यूज के ऊपर होता है। आप ज़्यादा यूज करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाता है, और उसको कम यूज करेंगे क्योंकि जो गुरु से हमको वो पावर, जो राम नाम मिलता है, जो भगवान की पावर मिलती है, ज़्यादातर लोग उसे संसार में ही खर्च कर लेते। बहुत जल्दी क्यों, जरा सी कोई परेशानी आई, ऐसा काम हो जाए, ऐसा ये हो जाएगा, ऐसा ये हो जाए, ऐसा ये हो जाए, यानी हम बहुत जल्दी उसको मोबाइल को खर्च कर देते हैं। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब उसके बाद देखते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब क्या करें। तो वही कारण यही है कि जाकर के फिर उसको चार्जिंग पर लगाओ मोबाइल, फिर चार्जिंग पर लगाएंगे, फिर चार्ज हो जाएगा। और आगे के लिए ये कोशिश करो कि भाई इसको कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ यानी मुक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए दिया जाता है, न कि संसार में इस्तेमाल करने के लिए। तो संसार का खेल तो प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है और आगे भी चलेगा, ये नहीं रुकता। लेकिन हम जो आए हैं संसार में अपना कार्य करने के लिए, जिस तरह से बताया कि मानव बनने के लिए हम आए हैं, तो ये 3 ही मानव है। बाद बाकी तो सब 84 के बंधन में साफ दिखाई दे रहे हैं कि फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो समस्या क्या है? हम भगवान की बात को नहीं मानते, भगवान को मानते। तो भगवान को मानने से बात नहीं बनेगी, गुरु को मानने से बात नहीं बनेगी। मैं गुरु को तो मानता हूं ना, मानने से कैसे बात बन जाएगी? रोटी को मान लो, खाओ मत, खानी नहीं है, पानी नहीं पीना, पानी को मान लो कि पानी है, ये रखा है मेरे सामने, रोटी है, मान लो, खाओ मत। तो जब तक उसको खाओगे नहीं, तब तक न तो प्यास बुझने वाली है और न आपकी भूख शांत होने वाली। तो इसी तरह से गुरु को मानने से बात नहीं बनती, गुरु को जानना होता है। जानो गुरु, गुरु आखिरकार है तो है क्या, अभी बताया ना क्या है, तो उसको जानो, जानो उसको कि वो कैसे मानव है, आदि अंत में रहने वाला। तो इसके लिए हमको सतत प्रयास करना पड़ता है। क्यों? किसी मामूली से हमारा झगड़ा नहीं है, स्वयं काल भगवान से झगड़ा है, उससे लड़के हमको जाना है, उसको पार करके हमको मुक्ति में पहुंचना है। ऐसे बात बन जाएगी क्या? क्योंकि जिस टाइम पे फौजी बॉर्डर पर जाता है लड़ने के लिए, सारे अपने हथियारों को चेक करके चलता है सुबह, कि जो उसको 5 हथियार दिए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई काम नहीं कर रहा, सबको चेक करके चलता है। तो एक फेल हो गया, एक से काम कर लेंगे, एक फेल हो गया, एक से काम कर लेंगे। लेकिन माँ तो दुश्मन दिखाई दे रहा है और हमारा दुश्मन तो हमको दिखाई नहीं देता, उससे कैसे लड़ोगे? क्योंकि उससे लड़ने के लिए संत के पास ही कला होती है, क्योंकि वो संत को दिखाई देता है। जब तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई 3 ही मानव है, बाद बाकी कोई मानव है ही नहीं, क्यों उनको दिखाई दे रहा है। तो संतों के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं, तभी हमारा काम हो सकता है, वरना नहीं। तो इसी के लिए साहब ने कहा कि भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन पद दे पाओ।
कहे गुरुदेव मुझे वो भक्ति बताइए, देवन पत देवा हो। विवेक से देखेंगे तो इसमें सारा कुछ बता दिया गया है। यानी देवन पत देवताओं के जो पूजनीय पति हैं वो कौन है? भगवान निरंजन। उनके भी जो पति हैं, उनके भी जो पूजनीय हैं, उनके भी जो इष्ट हैं, यानी देवताओं के इष्ट और उनके भी इष्ट, यानी इसीलिए संतों को क्या कहा जाता है? बाबा भी कहते हैं। जब भी तो कहा जाता है कि बाबा, बाबा का मतलब वो बाबा हो गया, यानी देवताओं के बाप का भी बाप। आखिरकार कौन है उसका हमको ज्ञान कराओ। तो उसी का ज्ञान कराने के लिए ही संत अपने उस लोक से जो हमेशा जीते जी उसी लोक में रहता है। आप ये मत ना समझ लेना कि सांप को मरने के बाद कहने का मतलब है कि उस लोक से आया, यानी वो हमेशा ही उस लोक में रहता है पहुंचा हुआ सब, लेकिन वो उसी लोक से उतर करके इस खेल को खेलता है। यहाँ वो खेल करके फिर वहीं पहुंच जाता है। तो बाद में आप देखेंगे तो फिर भी एक आम जीवन जीता है। इस तरह से देखा आपने कबीर साहब को और भी संतों को। तो ज्ञान कराते हैं तो कुछ और होते हैं, जब काम धंधा करते हैं तो कुछ और होते हैं। लेकिन काम धंधा करते हुए भी उनका काम धंधा भी कुछ और अलग ही होता है, क्योंकि वो कभी भी पैसे के लिए कार्य नहीं करते। देखो, अब कहा कि जो कार्य करो परमात्मा के लिए करो। कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो भी आप कार्य करें वो परमात्मा के लिए करें, और सारे धर्मों का आसरा में छोड़ करके मेरे धर्म में, यानी अपने धर्म में, स्वयं के धर्म में स्थित हो जा और कर्म भी करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है कि आप कोई भी कार्य करते, जैसे घर में खाना बनाना है तो खाना कौन खाएगा? पत्थर तो खाएंगे नहीं। खाना यानी जो आपके घर में जो बच्चे हैं, पति हैं, जो भी है, अगर मांगने वाला जो भी है, तो वो जीव ही तो खाना खाएगा। यानी जो शरीरधारी हैं वही खाना खाएंगे। लेकिन आप तो काम परमात्मा के लिए कर रहे हैं और परमात्मा ही तो खाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? या आप कुछ मान लो कोई सामान बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, तो वो सामान जैसे कपड़ा बना रहे हैं, तो भगवान को आप पहनाते हैं कि साहब का माला हमने पहनाई, कपड़े हमने पहनाए, मुकुट हमने पहनाया, तो या जिंदा भगवान को पहनाओ, बनाओगे तो वो जिंदा ही तो पहनेगा, सत्य में वही तो पहनेगा। तो यानी ये चेतन की पूजा है, जड़ की पूजा नहीं है, चेतन की पूजा है। और चेतन जो भी मान लो हमको दिखाई देते हैं, जो भी संसार में घूम फिर रहे हैं, कोई न कोई इस्तेमाल करेगा। सतत आप किसी को मान लो गाड़ी में बिठाल करके ले जा रहे हैं, तो वो भी तो चेतन ही बैठ के जा रहा है उसमें, तो सेवा तो उसकी हो रही है। लेकिन उस सेवा के बदले में जो भी हमको पारिश्रमिक मिल जाता है, वो क्या हुआ? वो परमात्मा का प्रसाद। वो प्रसाद खा करके हमारा जीवन यापन होता है। तो मुझे तो इसमें कोई परेशानी आती नहीं। लेकिन परेशानी कब आती है? जब आप स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थी हो जाते हैं तब परेशानी आती है कि इतना नहीं, इतना, इतना नहीं, इतना, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। लेकिन आप परमात्मा के लिए कार्य कीजिए
और जो भी आपको मिलता है उसे परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करो, तो कितना बढ़िया जीवन बीतता है। और जीते जी परमात्मा आपको सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अब ये निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ता है, तब जाकर के बात बनती है। अब शायद कोई कपड़ा बुनते थे तो इसके लिए थोड़े ना कि भाई अब मैं यानी 4 चद्दरें बुंदी तो मेरे को 400 रुपये मिल जाएगा, और एक और बुंदू तो 500 रुपये मिल जाएगा। इसके लिए नहीं काम करते। उनका काम सिर्फ ये था कि अगर मैंने मान लो जो 3-4 चद्दरें बुंदी तो 4 लोगों का, 4 यानी भक्तों का या 4 भगवानों का आदर सत्कार होगा, उनको मान लो खाना मिलेगा या उनको कपड़ा पहनने के लिए मिलेगा। तो यानी जो भी कार्य हम करें सेवा भाव में करेंगे तो ऑटोमेटिक होता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको कहीं भी। क्योंकि ये जब भी संभव है जबकि हम गुरु के बताए हुए सही मार्ग पर उस ज्ञान को पकड़ जाए। नहीं तो अपने बच्चों पर ही गुस्सा आ जाता है, माँ बाप पर ही गुस्सा आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि अभी तक हम उस ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहे, वो दान हमको मिल नहीं पा रहा है, जिसके लिए मान लो कबीर साहब कह रहे हैं कि भक्ति दान गुरु कीजिए। हे गुरुदेव, मुझे इस तरह की भक्ति प्रदान करो कि यानी फिर कुछ जरूरत ना पड़े। जरूरत भी कैसे ना पड़े, क्या हो, यानी यही चलता है सारा उसमें। जैसे आगे साहब बता रहे हैं इसमें, तीर्थ विरत में नाही करूं रे नाही मंदिर सेवा हो। यानी फिर आपको ना तो तीर्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी, क्यों? भगवान तो आपके सामने बैठा है, तो आवश्यकता क्यों पड़ेगी व्रत करने की भी? क्यों? आपने व्रत धारण कर लिया, क्योंकि मैं कोई गलत काम करूंगा ही नहीं। जो भी कार्य करूंगा परमात्मा के लिए करूंगा। तो आपने ऐसा व्रत धारण कर लिया, तो इससे बड़ा व्रत कौन सा है? क्या भूखा रहना व्रत है? और भूखा रहता कौन है आजकल? तो पहले के टाइम में भूखा रहा करते थे, आजकल तो मान लो भूखे रहने के टाइम पर और क्या अच्छी डाइट हो जाती है। तो कितने तरह के फल खाने के लिए मिलेंगे और अच्छी अच्छी डिश बनाई जाती हैं व्रत के नाम पर। तो मान लो भूखा कौन रहता है? तो आपको ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी न तीर्थ की, तीर्थ में जाने की। क्यों? जाने के लिए आप जाइए तो वहां भी वही मिलेगा और यहाँ भी वही मिलेगा, मना किसी के लिए नहीं करता। वहां भी वही मिलेगा और यहाँ भी यही मिलेगा, घर में भी वही मिलेगा। तो तीर्थ व्रत में ना करूँ ना मंदिर पूजा हो, क्योंकि आपको अपने अंदर ही वो परमात्मा मिल गया। और फिर जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसको आप खिला रहे हैं, जिसको आप पहना रहे हैं, किसको? परमात्मा को ही पहना रहे हैं, उसको ही आप खिला रहे हैं। जिंदे को ही खिला रहे हैं आप। तो मान लो आप मुर्गों के पीछे क्यों भागोगे? तो तीर्थ व्रत में नहीं करूँ ना मंदिर पूजा हो, लेकिन एक कब होता है जब उसको जानने फिर आवश्यकता नहीं रहती मूर्ति पूर्ति किसी की, फोटो फाटो पर चढ़ाने बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो तीर्थ व्रत में नहीं करूँ ना मंदिर सेवा हो। तो आगे साहब ने क्या बताया? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन पति देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूँ रे पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, तो मैं तुमसे ना मांगता रे गुरु आन तुम्हारी हो। क्या बताया साहब ने? सुख संपत्ति, तो उसको वो परमानंद सुख मिल जाता है, जिसके लिए सुख कितने प्रकार के बताएंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में वो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख बताए गए सांसारिक सुख में।
लेकिन जब उसको वो आत्म सुख मिल जाता है जिसकी साथ बात कर रहे हैं, तो इन चारों की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, करो या ना करो। क्यों? कि ये सुख यानी बेईमानी है। बेईमानी है, कभी न कभी बेटे से भी अनबन होगी, कभी न कभी पत्नी से भी होगी, कभी न कभी पैसा भी कम पड़ेगा। तो यानी ये सुख कहाँ हुए? कितना भी इकट्ठा कर लो फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि लगता है आपको यार पैसे की कमी है, कितना भी कमा लो। लेकिन पंचम सुख आत्म सुख पाया और सारे सुख उसी में समाये, तो सारा सुख यानी उसी के अंदर समाहित हो जाता है, अपने अंदर ही। तो इनकी फिर कोई मान लो आवश्यकता ही नहीं रहती, जैसा चल रहा है साथ की कृपा से वैसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि हम तो सेवा कर रहे हैं, कोई हमारी करे या ना करे, बात खत्म, यही तो होगा। तो अपना कार्य करो भाई, हम तो सेवा कर रहे हैं, तो परमात्मा की किसकी कर रहे हैं? बीवी बच्चों की नहीं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। हम तो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, अगर दूसरे कोई नहीं कर रहा तो हमें क्या लेना देना? और अच्छी बात है भाई, जो सेवा करता है वो सुखी रहता है, और जो सेवा लेता है वो दुखी रहता है। तो दूसरा करे या ना करे, हम तो कर रहे हैं। तो भक्ति दान को दीजियो देवन पद देवाओ, कहे गुरुदेव मुझे ऐसी भक्ति का ज्ञान दे दो कि इन चीजों का समाधान हो जाए। लेकिन गाते गाते जिंदगी निकल गई, गुरुओं की भी निकल गई, चेलाओं को भी निकल गई, लेकिन वो ज्ञान ही नहीं मिल रहा। क्योंकि ऐसा ज्ञान वहीं से मिलता है जो मानव है वास्तव में, जो आदि अंत से आकर के कर सकता है, वही इस पर डाल सकता है, बात बाकी नहीं। तो आगे साहब बता रहे हैं, अष्ट सिद्धि और नौ निधि पे कुंठ कपासा हो, सो मैं तुमसे ना मांग तारे गुरु खो खलिया सा हो। यानी सुख, यानी सुख हम किसका चाहते? भाई शरीर के लिए तो सुख मिलेगा, इंद्रियों के लिए तो सुख मिलेगा, और ये बेईमानी है। क्योंकि न तो ये शरीर कभी तृप्त होता है, न मन कभी तृप्त होता है, न इंद्रियां कभी तृप्त होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी नहीं तृप्त होती। थोड़ी देर के लिए लगेगी कि हाँ भाई जैसे आपको बहुत अच्छा भोजन मिल गया, मन पसंद, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, पेट भर गया, अब नहीं खाया जाता तो लगेगा हाँ साहब तृप्त हो गई। लेकिन 15 मिनट या आधा घंटे बाद या 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद फिर क्या होगा? और कहाँ हुई तृप्त? तो इसी तरह से देखो, अब इंद्रिय कोई भी तृप्त नहीं होती, न जीभ तृप्त होती है, और ना ही आपके चाहें कि आपकी आंखें तृप्त हो जाए, आंखें भी तृप्त नहीं होती। कोई अच्छी चीज आप देखेंगे तो उसके बाद और अच्छी दिखाई देनी चाहिए, और अच्छी दिखाई देनी चाहिए, और इसका श्रृंगार करो, और इसका श्रृंगार करो, यही तो करते हैं हम। और क्या करते हैं भाई? भगवान को देखने के लिए अभी तो कमी रह गई है, और यानी माला चढ़ाओ, और अच्छा सा श्रृंगार करो इनका, और अच्छे दिखाई दे। अरे अब इससे नहीं दिखाई दे रहे आपको भाई, क्या यानी उसकी माला लेके आओ, मोतियों की माला लाओ, लालों की माला लाओ, लेकिन थोड़े समय के बाद वो सब फीकी हो जाती है। इसी तरह से हमारा कान है, कोई चीज हमको अच्छी लगती है कि बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छा गाना है, किसी को क्या अच्छा लगता है? अरे चुगली करना और चुगली सुनना, दोनों ही बात है। तो उसी में दोनों अपने मगन रहते हैं। तो ये पांचों इंद्रियां हमारी इस तरह से हैं कि यानी कभी तृप्त हो ही नहीं सकती।
लेकिन गुरु के पास में एक ऐसा ज्ञान होता है, लेकिन किसके पास में, मैं बार बार वही कहूंगा, जो आदि अंत को पा चुका है। तो तीन ही मानव है, बस बाद बाकी सब जानवर है, आज नहीं तो कल, लेकिन तीन ही मानव। तो मानव मानव ही बनाता है, संत संत ही बनाता है। तो अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो, तो मैं तुमसे न मांगता सब खोक लिया था। तो जिस तरह से देखो रिद्धियां जो सिद्धियां हैं, ये क्या होती है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति के प्रताप से ही हमको यह मिल जाती है, और जैसे ही इनको हम संसार में इस्तेमाल करते हैं हमारी भक्ति खत्म होती चली जाती है, ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाती है, सबके साथ आती है। तभी तो आपको आनंद आता है ना। ये बीमार था, मैंने कहा ठीक हो जाए, ठीक हो गया, लेकिन तुम्हें क्या देना पड़ा, तुम्हें पता भी है भाई ये मरने वाला था, मैंने कहा नहीं मरेगा जी, लेकिन तुम्हें क्या देना पड़ा ये तुम्हें नहीं पता, क्योंकि ये काम एक यानी समुद्र तो कर सकता है, कुआं तो कर सकता है, लेकिन आपको तो एक गिलास पानी दिया जाता है आपकी तृप्ति के लिए, लेकिन आप उसको संसार में इस तरह से बिखेर देते हो, किसके लिए, थोड़ी सी मान बढ़ाई के लिए। अरे ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, जो तो मेरा छोरा ठीक कर दो, मैं छोरी ठीक कर दी, बस इतना ही तो हुआ, लेकिन आपका क्या गया ये आपको पता ही नहीं हुआ। तो अष्ट सिद्धि और नौ निधि वैकुंठ का वासा हो। अब वैकुंठ में क्या है, यानी स्वर्ग में आप जाएंगे तो स्वर्ग से फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मान लो बहुतेरा पैसा आपने कमा लिया, बहुतेरा पैसा कमा लिया और आप कुल्लू मनाली गए और जाकर के खूब मान लो आप पहाड़ों पर खूब सैर करी, और जैसे सूटकेस का पैसा खत्म होगा वहां से फिर निकाल दिया जाएगा होटल से, बोले भागो चलो यहाँ से, अब ये 5 सितारा होटल तुम्हारे लिए नहीं है, नोट लेके आओ, तो स्वर्ग से फिर भेज दिया जाता है। अरे जब भगवान को आना पड़ता है तो तुम्हारी तो औकात क्या है, तुमको भी आना पड़ेगा और संसार में आकर के फिर कमाई करो, फिर नोटों को कमाओ। तो इसीलिए साहब ने कहा राम बुलावा भेजिया, देखो दियो कबीरा रोई है, जो सुख है सत्संग में देखो वो वैकुंठ न होई है। क्यों कि सत्संग में जो सुख मिलता है वो आत्म सुख मिलता है, जो कभी खत्म नहीं होता, और वैकुंठ में वो मिलता है, तो माँ क्या मिलता है, माँ यानी ये शरीर तो नहीं होगा आपका, लेकिन सूक्ष्म शरीर जरूर होगा, तो आपको आनंद मिलेगा। जिस तरह से आप स्वप्न में होते हैं, स्वप्न में होते हैं कि हम वहाँ घुमाए, हमने ये खाया वो खाया, तो उस उतनी देर के लिए बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, लेकिन जैसे स्वप्न टूटा, अरे ये क्या, कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं हाथ लगा। तो राजा जनक ने जब भी तो कहा था कि ये सच है या वो सच है, तो अष्टावक्र जी ने कहा, कहे राजा न तो वो सच था न ये सच है, तो सच क्या है, बोले सच तो जिस दिन तू अपने को जान जाएगा ना, स्वयं तू ही सत्य है, बाद बाकी सब असत्य है। जिस दिन तू अपने आप को जान जाएगा उस दिन परमात्मा को उसी क्षण जान जाएगा। क्यों, बाबा तुलसीदास ने साफ कह दिया कि परमात्मा किसको मिलता है, सम्मुख हो जीव हो जब भी, अरे परमात्मा मिलता है जीव को, जीवात्मा को परमात्मा मिलता है, न कि शरीर को मिलता हो। और हम शरीर को सुख देना चाहते हैं, हम इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं, जो ये क्षणिक है। और जब हमको यानी ये सुख मिल जाता है
तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं रही। और इसमें एक बात मैं और बता दूं कि देखो कुछ करना धरना नहीं पड़ता। बाद बाकी जो ज्ञान है या जो योग है, योग में आप जब तक लगेंगे तब तक आपको आनंद आएगा। तो स्वप्न अवस्था ही तो है, और क्या है, स्वप्न अवस्था ही है। जब तक आप आंखें बंद करके देख रहे हैं, खूब अच्छा प्रकाश दिख रहा है, खूब अच्छा मान लो रंग नाच दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप संसार में आके बोले कुछ भी नहीं। अरे इसी के लिए तो नरसिंह जी बहुत बड़े भगत हुए, लेकिन भगत होकर के भी अहंकार हो जाता है कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। क्यों? मैं बहुत पैसे वाला हो गया, मैं जो कहता हूं वो हो जाता है, लोग मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है। तो भक्त है नाम ही बड़ा खतरनाक है। तो जब नरसिंह जैसे भगत को भी जब सारा कुछ राजपाट त्याग दिया, फिर भी किसका अहंकार हो गया? भक्ति का। भक्ति का भी अहंकार, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि भगवान कन्हैया स्वयं मेरा भाग भरने के लिए आया, और इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए? कौन मेरे से बड़ा भक्त है? तो साहब ने देखा कि हाँ भाई इसको अहंकार ज्यादा हो गया, तो अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान समय समय पर परीक्षा लेते रहते कि भाई किसी तरह से मेरे भक्त का अहंकार ना आ जाए इसमें। तो जहां अहंकार आया ये डूबा, सारा इसकी भक्ति रसातल में चली जाएगी। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ तो भाई भगवान ना है तो गुरु ही परीक्षा ले लेता है, तो इसीलिए तिलमिला जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भगवान का इंतजार कौन करे? तो हमें तो बहुत जल्दी है भाई, तो मुक्ति पाने की, अपने घर पहुंचने की बहुत जल्दी है। ना मालूम कब हम चले जाएं, कब वो आखिरी क्षण हो, कब वो आखिरी श्वास हो। इसीलिए संत चाहता है कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा काम हो। तो जितना जो काबिल होता है ना परीक्षा देने के लिए, उतना ही ज्यादा उसकी परीक्षा ली जाती है। जल्दी काम करो भाई, जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। कहते हैं ना भाई ज्यादा पढ़ने के बाद तिमाही, छमाही, सालाना, हम तो हर हफ्ता लेते। तो भाई जल्दी काम करो, तो जल्दी है, हमें भी जल्दी है, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी पहुंचना है भाई। तो भगवान जब परीक्षा लेने के लिए नरसिंह सेठ के पास आते हैं और बोले भगत जी राम राम, बोले राम राम भगत जी राम राम। तो संत के भेष में ही आए। तो भाई जब तो कहा है कि ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान रे। तो भगवान का कोई भेष नहीं है, लेकिन भेष रख के वो संसार में आता भी है। भाई यही तो विदेही का खेल है, और क्या है? मैं कैसे देह में हूँ, वो कैसे मैं विदेही हूँ, यही खेल है। तो ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान रे, यानी किस भेष में वो आकर के हमको वो सत्य का राह दिखा दे और सत्य हमको जना दे, वही भगवान होता है। और क्या भगवान है? शरीर के बाद में जो बचा भगवान ही तो बचता है। बात भाई क्या बचता है? तो आप नरसिंह जी के पास में आते हैं कि बोले जी साहब हमने बहुत नाम सुना है आपका, बोले आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, आप तो भगवान से मिल चुके हैं और भगवान ने आपका भात भी भरा। बोले हाँ आ जाओ, अभी दिखाता हूं। तो कहते हैं ना लोग कि हमारे पास आ जाओ, फटाफट भगवान दिखा देंगे। तो नरसिंह जी भी बोले हाँ मेरे पास फटाफट दिखाता हूं। भैया फटाफट ना दिख तुई, तो अगर वो अपनी स्थिति देखते ना तो फटाफट मिल गया था क्या? सबरे फट गए। कहने का मतलब है सबरे फटे हाल हो गए, तब जाकर के मान लो उसका भगवान श्री कृष्ण का दीदार हुआ। और लेकिन वो कह रहे कि मैं फटाफट दिखा दूंगा तुझे। भाई मैं नहीं दिखा सकता फटाफट, हाँ रास्ता बताऊंगा, रास्ते पर आप चलोगे तो अवश्य मिलेगा। तो फटाफट मुझे भी नहीं मिल गया, मैं सारा फट गया, कुछ भी नहीं बचा, तब जाकर के दीदार कर पाया। आपको फटाफट कैसे दिखा दूंगा? आपको फटाफट नहीं मिलेगा। हाँ कोशिश जरूर की जाती है कि हर हफ्ते आपको परीक्षा में बिठाया जाए। आओगे तभी तो बैठोगे, आओगे नहीं तो बिठा दूंगा किसी। जो आते हैं उनको बिठाया जाता है, वो आगे के लिए उनको आगे का मार्ग दे दिया जाता है, भाई आगे चलो। तो आप नरसिंह जी से कहते हैं कि भाई हमें भी भगवान से मिला दो। बोले आंखें बंद करो।
भाई आंखें बंद करो तभी तो भगवान को दिखाऊंगा। बोले आंखें बंद करो। बोले ठीक है जी कर लेता हूँ। भाई नरसिंह जी ने भी आंखें बंद कर ली, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। अब नरसिंह जी तो कह रहे हैं भगवान आ गए, रासलीला हो रही है, खूब मौज आ रही है, बंसी बज रही है, ढोल लगाड़े खूब बज रहे हैं, खूब प्रकाश ही प्रकाश है। अब साहब कह रहे हैं मुझे तो कुछ ना दिखाई दे रहा, मैं तो जब मानूंगा तो मुझे दिखाई दे। बोले भगत जी मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तो ना दे रहा दिखाई। तो बोले अच्छा फिर एक काम करो कि भगवान आ गए ना, लेकिन साहब आप खोल के ही बैठे। बोले भगवान आ गए? बोले हाँ आ गए। क्या कर रहे हैं? बोले कि रासलीला हो रही है, राधा रानी नाच रही है और सब माली मौज आ रही है। बोले ऐसा करो भगवान को हाथ पकड़ लो तो मैं तो देख लूं, ऐसे ना आ रहे हाथ तो ऐसे तो आ जाएंगे। क्यों? भक्त चाहे तो क्या नहीं कर सकता? बोले ऐसा कर सकते हो, क्यों नहीं? लेकिन ये अहंकारी बोलता है आजा मैं तुझे दिखा दूंगा। अरे कोई देखना चाहेगा तभी तो दिखा दोगे, देखना न चाहे आगे बंद ना कर रहे। भाई मुझे तो खुली आंखों से चाहिए, खुली आंखों से चाहिए। क्यों? कि तुम्हें जब मिला था, नरसिंह जी से कहा तुम्हें जब मिला था तो क्या आंखें बंद करके बैठे थे? वो भात भरने के लिए आंखें बंद करके आया था क्या? गाड़ी चलाने के लिए आंखें बंद करके आया था क्या? आंखें खुली थी। तो अब क्यों कह रहे हो आंखें बंद करो? बोले आंख बंद करके कुछ नहीं हो रहा, खुली आंखों से दिखाओ। तो तुमने खुली आंखों से देखा था। भाई जिसने भी देखा खुली आंखों से देखा, और आज के साहब आंख बंद करके परमात्मा दिखाई देगा। लो साहब भाई जिसने भी देखा, गरीबदास के लिए आए खुली आंखों से आए, धर्मदास के लिए आए काशी में खुली आंखों से आए, ध्रुव के लिए आए खुली आंखों से आए। तो परमात्मा मान लो साहब कहते हैं कि भाई मुझे तो ऐसे देखना है, भाई तभी तो मैं देख पाऊंगा। तुम पकड़ लो परमात्मा को और मैं भी देख लूंगा। तो जैसे ही उन्होंने मान लो हाथ पकड़ लिया भगवान श्री कृष्ण का, बोले के पकड़ लिया महाराज जी, हाथ पकड़ लिया। बोले अब आंखें खोल दो। अब जैसे उन्होंने आंखें खोली तो अपने हाथ को ही पकड़े बैठे। बोले कहाँ है? बोले भाग दो, इसीलिए तो कहते हैं छलिया है, छलिया है। बोले भाग दो। बोले अपनों हाथ पकड़े बैठे हो। बोले कि ये धोखा है, ये भ्रम है, परमात्मा है जरूर, ये नहीं है कि मान लो परमात्मा नहीं है, लेकिन वो खुली आंखों से भी दिखाई देता है। ये नहीं आंखें बंद करके दिखाई देता है। लेकिन हमने तो योग के चक्कर में, मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही भाई, मुझे बताओ आंखें बंद करके किसको मिला? अरे हमारे शास्त्रों में जो भी देखा जाता है सबको दिखाई देता है कि भाई तपस्या करते हुए भगवान आ गए और उन्होंने आंखें खोल के उनसे बातचीतें की और मिले उनको। तो आज आंख खुल के नहीं दिखेगा, आज आंख बंद करके दिखेगा परमात्मा। तो आंखें बंद करके कल्पना ही दिखाई देगी। तो अब इस ज्ञान के लिए करना क्या है? जैसे साहब ने कहा धर्मदास की बीनती समरथ सुन लीजी हो, अवन चावन निवार के अपना कर ली जाओ। यानी आना जाना खत्म करके और मेरे को अपने में मिला लो, अपने में मिला लो, तब जाकर के ये ज्ञान हो पाता है। और शुरुआत तो साहब ने सीधी सी बता दी कि भाई जब तक आप ठहरोगे नहीं, भागते रहोगे, चाहे आंखें बंद करके भागो चाहे आंखें खोल के भागो, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आंखें मान लो खोल के भागोगे तो संसार में कभी काशी, कभी मथुरा, कभी अयोध्या रहते उधर भागते फिरोगे, और आंखें बंद करके भागोगे तो स्वप्न अवस्था में भागते फिरोगे। इसीलिए ठहरने की कला सीखो। जब जो जिनको भी मिला, जो भी पहुंचे, उन्होंने साफ कहा कि ठहर जाओ, रुक जाओ,
जहां आप रुकोगे नहीं तब तक आपको कुछ अनुभव होने वाला नहीं। तो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलता हूँ। तो बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब साहेब